अरे सागर भाई, आप वही हो ना जो आप बोलते थे कि डार्क वेब पर भूत रहते हैं। दोस्तों यार, मैंने कभी ये नहीं कहा कि डार्क वेब पर भूत रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मिला अलग अलग एपिसोड आते हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मिस्टीरियस नाइट्स। जो लोग फैन हैं उस चीज़ के, मैं बता दूँ काम चल रहा है, बहुत धमाकेदार एक पूरी कंप्लीट सीरीज आने वाली है। खैर, उसको सागर की वाणी चैनल के लिए छोड़ते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब पता है कि डार्क वेब खतरनाक चीज़ है, डार्क वेब पर सब गैर कानूनी काम हो रहा है, डार्क वेब बहुत बेकार है भाई, सब गलत है उधर, तो सरकार के पास तो पूरी पावर है, तो सरकार डार्क वेब को बंद क्यों नहीं कर देती? ये सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। सबसे पहली बात कि सरकार बंद क्यों करेगी? आप मानोगे नहीं, डार्क वेब को बनाया ही सरकार ने है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी सरकार की। अमेरिकी सरकार ने अपने डिफेंस के कम्युनिकेशन के लिए ही बनाया था डार्क वेब को, ताकि वहां पर छुप के जितने भी उनके खुफिया जासूस हैं, मिलिट्री के लोग हैं, इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और डेटा शेयर कर सकें। ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ मिलिट्री के लिए बना था। जी नहीं, डार्क वेब नॉर्मल इंसान के लिए नहीं बना था। इवन जो टॉर बहुत बहुत पॉपुलर नेटवर्क है डार्क वेब पर, वो भी सरकार ने ही बनाया है, अपने इस्तेमाल के लिए ही बनाया है। अब ये चीज रशिया और बहुत सारे देशों को पता चल गई कि अमेरिकी सरकार और उनके डिफेंस के लोग कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके कान खड़े हो गए और उनको एक सीधा टारगेट मिल गया। अमेरिकी सरकार ने यह सोचा कि अब इन्हें पता चल गया है कि हम ऐसा कोई सीक्रेट इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो रिस्क है, तो क्या किया जाए? तो क्या किया कि डार्क वेब को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को दुनिया की ट्रैफिक्स के बीच में छुपा सके। जरा सोच के देखो, क्या जरिया है किसी नेटवर्क को छुपाने का या उसमें छुप जाने का? उसमें भीड़ बढ़ा दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा हम कौन से हैं। इसीलिए वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। और आप देखेंगे कि टॉर प्रोजेक्ट जो है, अमेरिकी सरकार उसे खुद फंड करती है, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ्री प्रेस हैं, वो सब उसे स्पॉन्सर करती हैं। और इसीलिए टॉर नेटवर्क बहुत फल फूल रहा है। और टॉर नेटवर्क की बदौलत ही है कि इस दुनिया में डार्क वेब एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं करता। सो ये एक है कि भाई सरकार ने खुद बनाया तो वो क्यों बंद करेगी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो डार्क वेब है ना, वो फ्री, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लो, जर्नलिज्म कह लो, एनॉनिमिटी कह लो, है ना, जो हमारा राइट है, फ्रीडम है फ्री बोलने का, फ्री स्पीच का, वो चला जाएगा। आप मानो ना मानो, डार्क वेब एक जरिया भी है लोगों की आवाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। जी नहीं, डार्क वेब पर सब कुछ इलीगल नहीं है, जिसे आप डीप वेब भी कह सकते हो। वहां पर ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो मानव अधिकार के हित में है। जैसे किसी देश में अगर किसी के ऊपर गलत हो रहा है, बहुत सारे लोगों के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, वहां पर जो इंटरनेट होता है, नॉर्मल इंटरनेट, वो सरकार के अंडर में होता है। लेट्स से चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। वहां के लोग अगर इंटरनेट पे कोई पब्लिकली चीजें कंप्लेन करेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो सरकार उन्हें पकड़ लेगी। वो लोग अगर डार्क वेब का इस्तेमाल करें तो सरकार उन्हें पकड़ नहीं सकती, और वो दूसरे देशों तक बातें पहुंचा सकते हैं, ताकि इंटरनेशनल फोरम में, मीटिंग्स में दूसरे देश के लोग दबाव डाल सकें और उस देश के ऊपर दबाव डाल के उन लोगों की मदद की जा सके। सो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक जर्नलिज्म, एनॉनिमिटी, इस चीज़ को भी वो प्रिजर्व करके रखता है। इसीलिए भी बहुत सारी सरकारें डार्क वेब को बंद, या टॉर नेटवर्क को बंद नहीं करती अपने कंट्री में। अब मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर सरकार चाहे भी तो भी डार्क वेब को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे बंद करेंगे? अगर डार्क वेब को बंद करना है, लेट्स से सरकार बोलेगी हम टॉर को बैन कर देंगे। टॉर क्या डार्क वेब है? नहीं, टॉर एक जरिया है जो कि डार्क वेब बनाता है और कनेक्ट करता है लोगों को। एक तरह का द अनियन रोटर या टॉर एक जरिया है जो कनेक्ट करता है। इट्स अ नेटवर्क, जितने भी सर्वर्स हैं उनको कनेक्ट करने का। तो अगर सरकार टॉर नेटवर्क खत्म कर देती है, तो क्या नेटवर्क खत्म करने से जितने भी कंप्यूटर्स और सर्वर्स हैं जो मिलकर डार्क वेब को बनाते हैं, वो क्या खत्म हो जाएंगे? क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि दुनिया के हर घर में जाकर चेक करे कि क्या कोई सर्वर डार्क वेब को कंट्रीब्यूट कर रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सर्वर तो हमेशा रहेंगे, तो उसकी जगह कोई और नेटवर्क आ जाएगा। बस उन लोगों को कनेक्ट करने का ही तो काम करना है ना। तो वो तो टॉर के अलावा और कोई नेटवर्क भी कर सकता है। कोई ऐसे देश में भी डेवलप हो सकता है ये, जहां पर कोई इतना सख्त कानून ही ना हो। जरा सोच के देखिए, तब ऐसा नेटवर्क बनेगा जो सरकार के थोड़े बहुत अगर कंट्रोल में है तो वो भी नहीं रहेगा।
इसलिए सरकार टॉर नेटवर्क के साथ छेड़खानी नहीं करती, डार्क वेब के साथ छेड़खानी नहीं करती। और अगली वजह यह भी है कि आप मानो ना मानो, टॉर पर या डार्क वेब पर सरकार की, चाहे वो अमेरिकी सरकार हो या भारत की सरकार हो, 10% 12% कंट्रोल है। और वो इसीलिए है कि वो देखते रहते हैं इंटेलिजेंस वाले लोग कि क्या चल रहा है डार्क वर्ल्ड में, ताकि उन्हें पकड़ सकें, मॉनिटर कर सकें। आपको पता है ये बात? कोई नहीं बताएगा आपको। यही है यार वजह कि डार्क वेब आज भी है, हमेशा रहेगा, सरकार इसको कभी बंद नहीं करेगी। अगर आपको आपका जवाब मिल गया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।